श्राद्ध पक्ष, पितरों को श्रद्धांजलि। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक पवित्र समय होता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। ये समय अपने पुरखों के लिए होता है। इस समय हम अपने पुरखों को याद करते हैं। हम उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। श्राद्ध पक्ष हमें अपने पुरखों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का मौका देता है। यह भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन शामिल है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पुरखों का आशीर्वाद हमारे साथ है। श्राद्ध पक्ष हमें अपने परिवार और परंपराओं से जोड़ता है। पितृ शांति का रास्ता, श्राद्ध का महत्व। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत महत्व है। यह हमारे पितरों की आत्मा को शांति देता है। श्राद्ध कर्म से पितरों को संतुष्टि मिलती है। श्राद्ध से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष की वजह से जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। श्राद्ध कर्म से इन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध हमारे धर्म और परंपरा का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। श्राद्ध कर्म से हमें पुण्य मिलता है। ये अपने पुरखों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक अच्छा तरीका है। अपने कीर्ति तर्थ है। पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध का उद्देश्य। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाना है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध कर्म से पितरों को स्वर्ग मिलता है। श्राद्ध कर्म से पितरों की अतृप्त आत्मा को संतुष्टि मिलती है। वो हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से खुश होते हैं। श्राद्ध संतान और वंश की उन्नति के लिए भी किया जाता है। पितरों का आशीर्वाद बच्चों के लिए सुख और समृद्धि लाता है। श्राद्ध धर्म का पालन करने का एक जरूरी तरीका है। यह हमें कर्तव्य परायण बनाता है। श्राद्ध अनुष्ठान एक पवित्र यात्रा। श्राद्ध कर्म कई चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले स्नान और शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद संकल्प लिया जाता है। फिर तर्पण किया जाता है। तर्पण में जल, दूध, तिल आदि अर्पित किए जाते हैं। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण किया जाता है। इसके बाद पिंडदान किया जाता है। पिंड चावल और तिल से बनाए जाते हैं। पिंडदान के बाद ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। अंत में दक्षिणा और दान दिया जाता है। पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है। अंत में पितरों का विसर्जन किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के पावन दिन, महत्व और विधि। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों का खास महत्व है। हर दिन का संबंध किसी न किसी पितृ से होता है। प्रतिपदा तिथि को मातृ पक्ष का श्राद्ध किया जाता है। नवमी को माता का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्थी को अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों का श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कर्म विद्वान ब्राह्मणों की देखरेख में करवाना चाहिए। इस दौरान श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृदोष का निवारण, श्राद्ध का प्रभाव। श्राद्ध कर्म से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। व्यापार में नुकसान, संतान सुख में बाधा, बीमारियां आदि पितृदोष के कारण हो सकते हैं। श्राद्ध कर्म से इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है।